कैलाश पर्वत, जहां भगवान शिव का निवास माना जाता है। सदियों से यह स्थान रहस्यमय कथाओं और अद्भुत घटनाओं का केंद्र रहा है। इस पर्वत को कोई भी मानव आज तक पार नहीं कर पाया है। कहा जाता है कि यहाँ के चारों ओर एक दिव्य शक्ति का घेरा है, जो इसे साधारण मानव की पहुँच से बाहर रखता है। रुद्रप्रयाग नामक गाँव में रहने वाला एक युवा साधक अद्वैत शिव का अनन्य भक्त था। उसने अपने गुरु से सुना था कि कैलाश पर्वत के भीतर एक गुप्त द्वार है, जो सीधे मोक्ष के द्वार तक ले जाता है। लेकिन ये द्वार केवल उन्हीं को दिखाई देता है, जिनका मन और आत्मा पूरी तरह शुद्ध हो। अद्वैत ने प्रण लिया कि वह कैलाश के इस रहस्य को सुलझाएगा। सर्दियों की एक ठंडी सुबह अद्वैत ने कैलाश की यात्रा शुरू की। उसने कई दिनों तक कठिन तपस्या की, बर्फीले रास्तों को पार किया और अंततः वह कैलाश पर्वत के करीब पहुंच गया। जैसे ही उसने पर्वत के तल पर पहला कदम रखा, उसे एक गहरी और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, जो इस रहस्य को जानने आए हो, पहले अपने भीतर का सत्य खोजो। अद्वैत ने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने समझा कि यह स्वयं शिव की चेतावनी थी। उसने अपने मन को शांत किया और ध्यान में लीन हो गया। कई घंटे बीत गए। अचानक अद्वैत ने देखा कि पर्वत के पास एक रोशनी सी चमक रही थी। जैसे ही वो रोशनी के करीब गया, उसे एक गुफा दिखाई दी, जो पहले वहाँ नहीं थी। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही उसे लगा कि वो किसी अन्य आयाम में आ गया है। वहाँ चारों ओर शिव के डमरू की ध्वनि गूंज रही थी और गुफा की दीवारों पर प्राचीन लिपियां खुदी हुई थी। अद्वैत ने एक शिला पर लिखा पढ़ा, यहाँ वही पहुँच सकता है जो अपनी इच्छाओं और मोह का त्याग कर चुका है। अद्वैत ने अपनी तपस्या को और गहरा किया। दिन और रात वह गुफा में ध्यान करता रहा। धीरे धीरे उसकी चेतना उच्च स्तर तक पहुंच गई। एक दिन गुफा के भीतर एक और दरवाजा प्रकट हुआ। दरवाजे के पीछे एक विशाल श्वेत प्रकाश था और उस प्रकाश के केंद्र में भगवान शिव का त्रिशूल खड़ा था। अद्वैत को शिव के दर्शन हुए। शिव ने उससे कहा, कैलाश का रहस्य केवल वही जान सकता है जो अपने भीतर के अज्ञान को नष्ट कर दे। इस द्वार के पार वो ज्ञान है जो तुम्हें ब्रह्मांड के सत्य तक ले जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से समर्पित करना होगा। अद्वैत ने पूर्ण समर्पण के साथ त्रिशूल के सामने सिर झुका दिया। उसी क्षण वह प्रकाश में विलीन हो गया। गांव के लोग कहते हैं कि अद्वैत कभी वापस नहीं लौटा, लेकिन कैलाश पर्वत के पास से गुजरने वाले साधु कहते हैं कि कभी कभी वहां अद्वैत की तपस्या की आवाज गूंजती है। कैलाश का रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या अद्वैत ने मोक्ष प्राप्त किया या वो शिव के अनंत लोक में विलीन हो गया? ये सवाल आज भी लोगों के मन में है।